हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। ये वाला चैनल चूंकि मैंने पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया है इसको सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंक की, एनडीए की, सीडीएस की, क्लैट की, वो सारा स्टफ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। एक अलग चैनल बना दिया गया है स्टेट की वे तैयारी करने के लिए। अगर आपको उसका वहाँ पे जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मास्टर के नाम से वो चैनल है, वहाँ पे जुड़ जाएंगे आप। प्रैक्टिस PYQs की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जिसमें 2 सेशंस पहले मैंने करवाए, उसमें मैंने आपको क्लोज टेस्ट और PQRS दोनों करवाए। आज की क्लास में हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 2 क्लोज टेस्ट आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो पिछले सालों में आपसे पूछे गए हैं। अगर आप एसएससी का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एक साथ मिल जाएंगे। साथ में ग्रामर 0 टू एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी कोर्स के साथ में वो मिल सकता है आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलो साहब, क्लोज टेस्ट नंबर 3 है। 2 क्लोज टेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है और किस लेवल तक हमें तैयारी करनी है। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बहुत आसान सी बात है। टी प्राइसेस मतलब चाय की कीमतें, इन द डोमेस्टिक घरेलू इस चीज में, कंटिन्यू टू रूल हाई लगातार काफी उच्च बनी हुई है, मतलब काफी ज्यादा कीमत चल रही है। इन द करंट ईयर वर्तमान वर्ष में। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जो कि एक प्रेपोजिशन होता है। डिस्पाइट जो है वो एक प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट के बारे में याद ये रखना है कि डिस्पाइट के साथ में हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जनरली ऑफ दे के क्वेश्चन आता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आप रखना चाहो तो डिस्पाइट के बराबर आप रखोगे इन स्पाइट ऑफ। अगर डिस्पाइट के बराबर आप रखोगे तो इसको रखिएगा इन स्पाइट ऑफ को। ठीक है, तो टी प्राइसेस जो हैं वो डोमेस्टिक इस चीज में लगातार ऊपर बना हुआ है। टी प्राइसेस ज्यादा, मतलब कीमतें बहुत ज्यादा बनी हुई हैं वर्तमान वर्ष में। किसके बावजूद? हायर प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेशन के बावजूद, मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्शन होगा इसके बावजूद। एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, किसकी तुलना में? प्रीवियस ईयर की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहां पे क्या आएगा? एरिया जोन फील्ड। देखो ये तो काट सकते हैं। एरिया जोन फील्ड, इन तीनों का मतलब ही होता है क्षेत्र। मैं आपको बता रहा हूं बारीक सा अंतर क्या है। एरिया जोन फील्ड तीनों का मतलब ही होता है क्षेत्र। जनरली मेजरमेंट अगर बात करें कि क्षेत्र इतना बड़ा है, मेजरमेंट जहां जोड़ दें, कुछ कुछ विशेष बातें होती हैं, वो बातें बता रहा हूं। मेजरमेंट की बात करेंगे तो एरिया आएगा। कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हों, कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी हो, कुछ विशेष बातें दे रखी हो, कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस दे रखा हो, है ना, तो जोन आएगा। ये पर्टिकुलरली कोई एक सेगमेंट विशेष, जैसे स्पीड जोन होता है, जैसे स्मोकिंग जोन, नो स्मोकिंग जोन होता है, ठीक है, वो जोन। फील्ड है वो स्टडी से रिलेटेड है। किस फील्ड की स्टडी? फील्ड एक तो खेत होता है, पता ही आपको। एक फील्ड होता है स्टडी संबंधित, अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें फील्ड लगाते हैं। ये बारीक सा अंतर है। यहां आंसर आएगा मार्केट। मार्केट का मतलब है बाजार। तो घरेलू बाजार में इसकी कीमतें वर्तमान वर्ष में बहुत ज्यादा बनी हुई है, इसके बावजूद कि पिछले साल की तुलना में इस बार प्रोडक्शन की संभावना ज्यादा है, इसके बावजूद। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाना है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों के दौरान, टी प्राइसेस हैव बीन डैश, चाय की कीमतें ऐसी रही हैं। ठीक है, विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, किसकी तुलना, किसके साथ? जो दूसरे कंपनीज की प्राइसेस हैं उनके साथ। विद लग जाए ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, तो विद लगता है अलाइन में। विद किस में लगता है? अलाइन में। अलाइन विद का मतलब ऐसे मान लो कि वो हार्मनी में है, रेपर्ट में है, सामंजस्य में है, इन अग्रीमेंट है ना, मतलब लगभग वैसा ही है, इन अग्रीमेंट मान लो। कोई चीज जब तालमेल बैठ जाता है, जिसका किसी चीज का किसी से तालमेल बैठ जाता है, उसके लिए हम लगाते हैं अलाइन विद। फेवर का मतलब होता है साथ देना, सपोर्ट करना, पक्ष लेना। काउंटर और एनकाउंटर, एनकाउंटर तो अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात हो जाती है, ठीक है, मुठभेड़ को भी एनकाउंटर बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेडली अगर किसी से मुलाकात हो जाए तो भी एनकाउंटर है। और काउंटर का मतलब होता है विपरीत फोर्स लगाना, ठीक है,
कोई फोर्स आपके इधर से लग रहा है, उसका विपरीत फोर्स लगाना, उसका प्रभाव कम करने के लिए, उसको बोलते हैं काउंटर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो अलाइन आ जाएगा, विद के साथ अलाइन लगता है। अलाइन विद का मतलब है तालमेल बैठना। तो पिछले 3 महीनों में चाय की कीमतें जो हैं वो एक्चुअल में जो बाकी कंपनीज के जो प्राइसेस है ना उनके साथ लगभग वैसे ही चल रहे, जैसे कि बाकी कंपनीज के प्राइसेस हैं वैसे ही प्राइसेस टी प्राइसेस चल रहे हैं, ऐसा मतलब है दोनों लगभग सेम चल रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें हो गई। इसी को ध्यान में रख के अगला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारों ऑप्शंस में जब चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना कि चारों ऑप्शन में बारीक सा अंतर क्या है तो आप कर पाओगे। अनलाइक लास्ट ईयर, अनलाइक एक प्रेपोजिशन होता है, अनलाइक भी और लाइक भी। अनलाइक और लाइक दोनों सिनोनिम मतलब एंटोनिम्स हैं आपस में, दोनों ही प्रेपोजिशंस होते हैं। अनलाइक का मतलब है के विपरीत, तो पिछले वर्ष के विपरीत टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, चाय की कीमतें जो हैं उन्होंने सामान्यतया दिखाया है। क्या दिखाया है? एन इनफ्लो, एन इनेट, अ रिडक्शन, अ अप ट्रेंड, एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब तो है ऊपर की तरफ रुख दिखाया है, अप मतलब ऊपर, ट्रेंड का मतलब रुझान, मतलब महंगाई दिखाई है। इनेट आएगा नहीं क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। इनेट का मतलब होता है इनबोर्न, जन्मजात, इंट्रिंसिक, नैसर्गिक। ये जन्मजात होता है, नैसर्गिक होता है, तो इनेट तो नहीं आएगा। इनफ्लो का मतलब होता है काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब इनफ्लो आगमन अंदर की तरफ, आउटफ्लो बाहर जाना। इनफ्लो मतलब अंदर आना। हमारे देश में मतलब मान लो कि कोई चीज आई है, हमने इंपोर्ट किया है तो उसको इनफ्लो कह सकते हैं, ऐसा मान लो। तो इसका प्रवाह होता है, अंतः प्रवाह होता है। रिडक्शन का मतलब कमी। पिछले वर्ष के विपरीत, अनलाइक मतलब होता है के विपरीत, तो पिछले वर्ष के विपरीत जो प्राइसेस हैं उन्होंने सामान्यतया दिखाया है। व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, जब टी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी थी, ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय रूप से। ये वैन कब की बता रहा है? वैन बता रहा है पिछले वर्ष ऐसा हुआ था। तो पिछले, अच्छा पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है, पिछले वर्ष के विपरीत कह रहा है। तो पिछले वर्ष के विपरीत टी प्राइसेस जो हैं उन्होंने जनरली शो किया है। क्या शो किया है? शो किया है कि भाई ये ऐसा चीज शो करी है। इनफ्लो शो किया है, रिडक्शन शो किया है, इनेट शो, इनेट तो आएगा, इन एडजेक्टिव है, बाकी अब ट्रेंड ये शो किया है। व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, जब टी प्राइसेस जो हैं वो नाटकीय अंदाज में बढ़े। दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट अ रेदर हाई लेवल। अब इस साल जो है प्राइसेस ऐसा लगता है कि वो ऐसा हो जाएगा, रेदर हाई लेवल, थोड़े से ऊपर वाले स्तर पर हो जाएगा। तो देखो क्या लगाना है। मैंने एक ऑप्शन काटा इस वर्ड कैटेगरी के हिसाब से कि भाई क्या नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि डिटरमिनर के बाद तो नाउन चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा आगे एक और नाउन होता तो हम सोच लेते कि ठीक है एडजेक्टिव है, नाउन का मॉडिफायर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा था ही नहीं। इनफ्लो आएगा नहीं क्योंकि इनफ्लो से कोई लेना देना है नहीं, अंत प्रवाह की बात ही नहीं कर रहा। अंत प्रवाह की तो बात ही नहीं कर रहा कि हमारे पास कोई चीज आई है या हमारे से दूर गई है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए, ये अर्थ के अनुसार कट गया और ये आपका वर्ड कैटेगरी के हिसाब से कट गया। बचे हुए ऑप्शंस में से अ रिडक्शन आएगा कि एन अप ट्रेंड आएगा, 2 बचे। रिडक्शन का मतलब कटौती है, मतलब कमी है, और अप ट्रेंड का मतलब उछाल है। तो पिछले साल के विपरीत कह रहा है, टी प्राइसेस ने ऐसा दिखाया है। ठीक है, उस समय टी प्राइसेस क्या हुए थे? ड्रामेटिकली बढ़े थे, राइज हुए थे। अब कह रहा है कि दिस ईयर, इस वर्ष जो है प्राइसेस ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। सोच कर देखो, जब ये यहां कह रहा है कि रेदर हाई लेवल पे आ जाएगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, तो सीधी सी बात है कि टी प्राइसेस ने इस बार अप ट्रेंड दिखाया है। इसका मतलब इसने बढ़ोतरी दिखाई है, सीधी बात है। आगे देखिएगा, अब ये प्राइसेस ऐसा लगता है कि हायर लेवल पे क्या हो जाएंगे? टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म, स्टेबिलाइज्ड का मतलब स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, हायर लेवल पे जाके रुक जाएंगे, ऐसा मान लो। मॉडरेटेड का मतलब थोड़ा सा कम हो जाना है। मॉडरेटेड का मतलब है थोड़ा सा संतुलित होना, बैलेंस होना, लेकिन कम होना, ऐसे अर्थ है, लेसन होना। अबेट का मतलब भी गिरना है, कम होना है, तो ये दोनों लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं। अबेट का मतलब लेसन करना है, कम करना है, डिमिनिश है, मिटिगेट है ना, इनका मतलब क्या है? लेसन, डिक्रीज।
तो ये तो कह रहा है हायर लेवल पे जाएंगे, हायर लेवल पे जाएंगे तो डिक्रीज की तो मतलब ही नहीं है, ये काटो। इक्वेट का मतलब होता है समान होना, इक्वेट का मतलब है लगभग बराबर होना। इक्वेशन होती है, समीकरण बनता है, दोनों साइड को बराबर करते हैं, वैसा इक्वेट है। तो आपका आंसर आएगा स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राइसेस ऐसा लगता है इस साल कि ये स्टेबलाइज होंगे ज्यादा ऊपर वाले स्तर पर। और अगला कह रहा है इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाले, लाइटर, सब्सिक्वेंट का मतलब है लाइटर, बाद वाले जो 4 महीने हैं उनमें द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। बाद के 4 महीनों में जो एवरेज प्राइस है उसने दिखाया डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दिखाया मतलब नीचे का रुख लिया। तो ये महीनों की बात कर रहा है, सोच के देखो। मंथ अगर बात कर रहा है तो मंथ की बात ही करेगा, तो मंथली आएगा, वीकली बात नहीं आएगा, ईयरली नहीं आएगा, हाफ ईयरली, ईयरली कुछ नहीं आएगा, मंथ की बात ही तो कर रहा है। तो मंथली एवरेज जो है, एवरेज प्राइस, उसने डाउन ट्रेंड दिखाया, तो वहां अप ट्रेंड था, आगे के 4 महीनों में डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये आपका पहला क्लोज टेस्ट था। दूसरे क्लोज टेस्ट की बारी है, करते हैं, देखो। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 टू 2031, तो कह रहा है तीसरा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, ये नाम है तो नाम के रूप में ही पढ़ लो, इन वर्षों के लिए 17 से लेकर 31 तक के लिए। अंडरलाइंग इंडियाज प्लान, तो जो भारत की योजना जो निहित है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीवन संरक्षण के लिए, वॉज अनवेल्ड, अनवेल्ड का मतलब पर्दा हटाया, अनावरण किया, है ना। अनवेल का मतलब है पर्दा हटाना, वेल मतलब घूंघट होता है, पर्दा होता है, कवरिंग होती है, उसको हटा दिया, अनवेल्ड। इसने अनवेल्ड जो अनवेल किया गया था कहां पर, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो कोई प्रोग्राम में ऐसा किया गया था ये कह रहा है। तो तीसरा प्लान इस इन वर्षों के लिए, ठीक है। अंडरलाइंग, अब ये क्या चीज है, ये जो प्लान है ना, ये भारत की योजना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब इस प्लान को फिर से देखो यहाँ पे, तो ये जो प्लान है यहां से लेकर यहां तक का, इसको अनवेल किया गया, इसका अनावरण किया गया, इसको लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम में। अब मे के लिए दो चीजें यहां पे हैं, एक तो एट और एक इन, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में किया। याद रखिए जब टेम्पररी रूप से कोई चीज चल रही हो, वहां पे कुछ ऐसा हुआ है तो वहां पे एट लगाते हैं जनरली, है ना। तो एट दिस प्रोग्राम करोगे, इन नहीं करोगे। ठीक है, जब टेम्परेरी कोई चीज हो, टेम्परेरी ठहराव हो, टेम्परेरी रूप से कोई चल रहा हो, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक सम्मेलन चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे किया, तो एट द मीटिंग करेंगे, एट द कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एट। दूसरे में आइए, द प्लान रिकॉग्नाइजेज, अब ये योजना है, ऊपर बताया था, वही योजना रिकॉग्नाइजेज मतलब ये रिकॉग्नाइज करती है, मान्यता प्रदान करती है, डैश एड्रेसेस, तो दो क्रियाएं हैं, एक तो ये रिकॉग्नाइज करती है, साथ में ये एड्रेस करती है, मतलब सॉल्व करती है। एड्रेस करने का मतलब होता है, एड्रेस का मतलब कोई क्रिया हो ना जब एड्रेस, तो इसका मतलब होता है किसी चीज का निवारण करना, किसी चीज को डील करना। ठीक है, तो ये एड्रेस है। तो ये प्लान रिकॉग्नाइज करता है और एड्रेस करता है, तो और के लिए एंड। भैया आप यहाँ पे दो क्रिया में टू तो नहीं लगा सकते, टू तो प्रेपोजिशन है, आगे ऑब्जेक्ट चाहिएगा, ये भी प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आगे क्या लगाओगे इनका, तो इसलिए आ जाएगा एंड। तो ये जो प्लान है रिकॉग्नाइज करता है और एड्रेस करता है चिंताओं को। ठीक है, इनको सॉल्व करता है चिंताओं को। चिंताएं कौन सी, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, जो संबंधित है, किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंजेस से, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है वाइल्ड लाइफ पर, उससे संबंधित है। ठीक है, समझिए फिर से, ये जो योजना है भारत वाली, जो भी लॉन्च अनावरण जिसका किया गया, वो एक तो पहचान करती है समस्याएं कौन कौन सी है, दूसरा इनको निराकरण भी करती है इन समस्याओं का, किससे संबंधित है, इनसे संबंधित है। ठीक है, और इसके प्रभाव से संबंधित है वाइल्ड लाइफ पर। ठीक है, आगे देखिए, द प्लान डिटेल्स, इस प्लान में पूरा वर्णन है, किसका वर्णन है, तो जो योजना है इसमें वर्णन है द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स, कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम्स की, पारिस्थितिकी तंत्र की, किस लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए और अन्य पहलुओं के लिए। एस्पेक्ट क्या होता है, पहलू, ऑफ डैश सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी पहलू किसके हैं, पहलू है इनके सर्वाइवल के, इनके जीवन यापन के और सतत विकास के। ठीक है,
तो ये जो प्लान है इसमें वर्णन है, पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम्स की, क्या इंपॉर्टेंस है पारिस्थितिकी तंत्र की, किस लिए, एक तो इसके लिए, एक हेल्थ के लिए, और अन्य एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स किसके हैं, इनके सर्वाइवल का एस्पेक्ट और सतत विकास का एस्पेक्ट। सर्वाइवल किसका हो सकता है, ग्रुप, अब ग्रुप तो दे नहीं रखा किसका ग्रुप है। ब्रीड, ब्रीड एक नस्ल होती है, नस्ल को ब्रीड बोलते हैं। बचे दो, ह्यूमन सर्वाइवल या स्पीसीज सर्वाइवल। स्पीसीज की बात करी है क्या अपन ने, कोई भी नहीं करी ना, ये तो हेल्थ की बात कर रहा है ना, तो इसलिए ह्यूमन सर्वाइवल की बात आप करिए, मानव जीवन यापन। तो ह्यूमन सर्वाइवल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज, ये जोर देता है, ये इस पर भी जोर देता है, किस पर, प्रिजर्वेशन पर, संरक्षण पर, किसका, जेनेटिक डैश एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज। जेनेटिक व्हाट, जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट पर जोर देता है क्या, फिर जोर दे रहा है इसका मतलब इंपॉर्टेंस दर्शा रहा है, जोर दे रहा है मतलब किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है तो नेगेटिव चीज को हाईलाइट क्यों करेगा, पॉजिटिव को ही करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो नेगेटिव वर्ड है, ये रिजेक्शन नेगेटिव वर्ड है, रिजेक्शन रिजेक्ट करने का प्रोसेस, दो तो नेगेटिव हो गए, काट दिया। एम्फेसाइज कर रहा है तो डाइवर्सिटी को करेगा या फोकस को करेगा, एम्फेसाइज तो खुद जोर देना होता है, तो जेनेटिक फोकस तो होगा नहीं, आनुवांशिक फोकस, तो आनुवांशिक क्या होगी, डाइवर्सिटी, विविधता, ठीक है। तो ये यहाँ पे एम्फेसाइज करता है कि भी जेनेटिक डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स विच हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। ये यहाँ पे जोर देता है आनुवांशिक रूप से जो डाइवर्सिटी है उस पर, और सतत जो यूटिलाइजेशन है, मतलब उपयोग है किसका, स्पीसीज का, प्रजातियों का, और इकोसिस्टम्स का, जिसका कि सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बेयरिंग ऑन का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑन, प्रभाव पड़ता है हमारे वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति, और सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज। इन चीजों पर कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पूरा ट्रांसलेशन लिटरल नहीं आ रहा है तो भी आप घबराएं नहीं। क्लोज टेस्ट करने के लिए हमें सीधा सीधा ऑप्शन से और थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते हुए और पिछली चीजों को कनेक्ट करते हुए चलोगे तो आपके आंसर्स आने लग जाते हैं। क्लोज टेस्ट की इतनी कहानी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दे रखा द प्लान अंडरस्कोर्स। अब ये जो प्लान है इसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया है। अंडरस्कोर का मतलब है किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को अंडरस्कोर आपने किया है। सोचो एक अंडरस्कोर कीबोर्ड पे देखिएगा, आप जब कोई लैपटॉप चलाते हो तो उसका कीबोर्ड, कंप्यूटर चलाते हो तो उसका कीबोर्ड, उस पर एक अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर ऐसे नीचे लाइन होती है, ठीक है। आपने कोई ईमेल आईडी में अंडरस्कोर लगाते हैं, तो किस चीज को अगर आप अंडरस्कोर कर रहे हो तो उसको रेखांकित कर रहे हो, उसको आप हाईलाइट कर रहे हो, ये मतलब है। तो प्लान जो है वो अंडरस्कोर करता है रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ। थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ मतलब वो वन्य जीवन या वो वन्य जीवन की प्रजातियां, मतलब जो वन्य जीवों की प्रजातियां जो खतरे में हैं, ठीक है। तो द प्लान अंडरस्कोर्स, ये जो योजना है वो अंडरस्कोर करती है, वो आपको बताती है, जोड़ देती है, इंपॉर्टेंस बताती है किसकी, रिहेबिलिटेशन की, पुनर्वास की। पुनर्वास किसका है, जो प्रजातियां, जो वन्य जीव प्रजातियां खतरे में हैं उनका पुनर्वास, डैश, जिसमें कि शामिल हैं कौन कौन सी प्रजातियां शामिल हैं, इनलैंड, एक्वेटिक, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स वाइल कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स। बात समझ में आ रही है। ये जो योजना है इसके अंदर अंडरस्कोर किया है या फिर ये रेखांकित करती है या ये यहाँ पे आपको क्या करती है कि इंपॉर्टेंस बताती है, किस किस चीज की इंपॉर्टेंस बताती है, इंपॉर्टेंस बताती है कि भी क्या तो इसका पुनर्वास करना चाहिए, एक तो ये, और इन स्पीसीज में शामिल है ये चीजें, ठीक है। इसलिए मरीन तो हो गया समुद्र से संबंधित, कोस्टल हो गया समुद्र तट से संबंधित, ये हो गया जलीय, इनलैंड का मतलब हमारे घर के अंदर या हमारे देश के अंदर ही जो जलीय सतही मतलब समुद्र तटीय, और मरीन इकोसिस्टम्स। तो इसको शामिल करने के लिए क्या यूज करोगे, इंक्लूडिंग, इसमें ये प्रजातियां शामिल हैं, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। इसका आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उस पर जुड़े, नहीं जुड़े हैं अभी तक तो, और जुड़े हुए हैं तो मिल ही जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। शेयर जरूर करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से यहाँ पे आपको जुड़ना है और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आगे के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
ताकि सही प्लेटफॉर्म पे वो आके सही तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।